1994 में बिहार पुलिस में नौकरी लगी। तब पास में था बस पटना का एक पुश्तैनी पुराना घर और आज 32 साल की सर्विस खत्म होते होते 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति, पत्नी के नाम से जायदाद, प्रेमिका के नाम पर प्लॉट और नौकरानी थार में चलकर काम पर आती थी और साहब खुद किशनगंज के एसडीपीओ 1 पद पर बैठकर बॉर्डर पार की तस्करों को प्रोटेक्शन देते थे। यह है बिहार पुलिस का निलंबित डीएसपी गौतम कुमार का असली चेहरा, जिसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने 29 मार्च को पटना में एफआईआर दर्ज की और 31 मार्च को एक साथ 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई। गौतम कुमार पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 1994 में सब इंस्पेक्टर बनकर बिहार पुलिस में आए। 2013 में यानी नौकरी के 19वें साल में इंस्पेक्टर का प्रमोशन मिला और 2019 में गैलेंट्री अवार्ड मिलने के बाद डीएसपी बन गए। पुरस्कार भी मिला, पद भी मिला और साथ में मिला भ्रष्टाचार का एक नया मंच। पूरी नौकरी के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा साल सीमांचल के इलाके में बिताए, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बगहा। 2023 में किशनगंज का एसडीपीओ 1 बनाया गया और यहीं से इसका काला खेल अपने चरम पर पहुंच गया। किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है। यहां शराब, कोयला, एंट्री और तमाम सामानों की तस्करी का एक पुराना नेटवर्क है। ईओयू के सूत्रों के मुताबिक गौतम कुमार ने शराब माफिया, कोल माफिया और बॉर्डर तस्करों से सांठगांठ कर रखी थी। बॉर्डर पार कराने के एवज में हर काम का रेट तय था और यह सिलसिला पिछले कई सालों से बेरोक टोक चल रहा था। 31 मार्च को ईओयू ने कोर्ट से सर्च वारंट लेकर छापेमारी की। डीएसपी और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अफसरों की टीम ने यह कार्रवाई देर शाम तक जारी रखी। गौतम के पूर्णिया स्थित घर से शुरू होकर पटना के पैतृक मकान, किशनगंज का सरकारी आवास और शगुफ्ता शमीम के घर तक कुल 6 ठिकाने खंगाले गए। अब बात करते हैं कि क्या क्या मिला। पूर्णिया में जो घर है वो लगभग 3600 स्क्वायर फीट में बना 4 मंजिला आलीशान मकान है। इसकी अनुमानित लागत 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इस घर के निर्माण से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान के बिल भी बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा बीमा में निवेश के दस्तावेज, एलआईसी, एसबीआई लाइफ, एनपीएस जैसी संस्थाओं में निवेश के कागजात, पटना में नर्सिंग होम खोलने का नक्शा और कुल 25 भूखंड यानी जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले। एफआईआर में 16 प्रॉपर्टी का उल्लेख है। किशनगंज के सरकारी आवास से 1,37,000 रुपये नगद और निवेश से जुड़े कागजात मिले। पटना के पैतृक मकान से 4 जमीन के दस्तावेज बरामद हुए। गौतम की प्रेमिका शगुफ्ता शमीम के घर से उनके नाम पर खरीदे गए 7 जमीन के कागजात और करीब 60 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण मिले। साथ ही गौतम द्वारा शगुफ्ता के बैंक खाते में नगद जमा कराने और ऑनलाइन ट्रांसफर के सबूत भी ईओयू के मिले। अब थोड़ा रुककर इस पूरे प्रॉपर्टी नेटवर्क को समझते हैं। आपको यहाँ बता दें कि शगुफ्ता जो है वो गौतम की गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं। अब थोड़ा रुककर इस पूरे प्रॉपर्टी नेटवर्क को समझते हैं, क्योंकि यही इस केस का असली चेहरा है। ईओयू के मुताबिक गौतम ने अपनी पत्नी रूबी कश्यप के नाम पर 4 संपत्तियाँ, बेटे सिद्धार्थ के नाम पर 1, सास पूनम देवी के नाम पर 3 और अपनी महिला मित्र शगुफ्ता शमीम के नाम पर 7 संपत्तियाँ खरीदी है। शगुफ्ता पूर्णिया के लाइन बाजार झंडा चौक के असियाना कॉलोनी में रहती हैं। उनके नाम पर खरीदी गई सभी 7 जमीनें नेशनल हाईवे पर है। इनकी वास्तविक कीमत करोड़ों में है, लेकिन रजिस्ट्री बेहद कम दाम पर कराई गई। इसमें काली कमाई के नकद का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा गुरुग्राम, नोएडा, पुणे, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक में भी कीमती प्रॉपर्टी खरीदी गई। सिलीगुड़ी में एक विधायक के साथ मिलकर चाय बागान खरीदा गया। गौतम नई प्रॉपर्टी की तलाश में हाल ही के दिनों में कई बार सिलीगुड़ी गया था और सबसे चौंकाने वाली बात, किशनगंज से सटे नेपाल के इलाके में भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी गई है। इस मामले में ईओयू जल्द ही भारतीय दूतावास और सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद लेने की तैयारी में है। अब बात करते हैं उस नौकरानी की जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। गौतम की नौकरानी का नाम पारो है। वो किशनगंज के धर्मगंज के किला बागान की रहने वाली है। इसकी इंस्टाग्राम रील्स वायरल हो गई हैं, जिनमें वो थार, कार और बुलेट बाइक के साथ पोज दे रही है। एक तस्वीर में नोटों की गड्डियां हाथ में हैं। कुछ तस्वीरों में वो निलंबित डीएसपी और उनके साथियों के साथ दिख रही है। जो काम घर में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करना था वो थार में बैठकर आती थी।
जांच के तकनीकी पहलू की बात करें तो ईओयू ने छापेमारी के दौरान गौतम कुमार के 4 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। इन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल भेजा जाएगा। जांच में पता चला है कि गौतम 2 ऐसे मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था जो फर्जी नाम पते पर लिए गए थे। इनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर खंगाले जाएंगे। कब, किसे और किस काम के लिए फ़ोन किया गया, यह सब सामने आएगा। इसके अलावा 8 बैंक खातों की जाँच हो रही है। गौतम के 3, पत्नी का 1, दोनों का एक जॉइंट अकाउंट, बेटे का 1 और शफुक्ता के 2 खाते। इन खातों में कैश जमा करने के बाद चैन ट्रांसफ़र के जरिए अलग अलग खातों में रकम भेजी गई और उससे ज़मीनें खरीदी गई। इसके सबूत ईओयू के हाथ लग चुके हैं। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान का कहना है कि यह जांच लंबी चलेगी। उनकी विशेष टीम किशनगंज और पूर्णिया में कैंप कर रही है। नए तथ्य सामने आते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो पूर्व डीजीपी अभयानंद ने उठाया है कि 32 साल की नौकरी में एसपी, डीआईजी, आईजी स्तर के अफसरों को क्या वाकई कुछ पता नहीं था। अभयानंद साफ कहते हैं कि सीनियर को पता कैसे नहीं चलेगा। एसपी अपने थानेदार को जानता है। अगर से पब्लिक से मिलने वाले आवेदन भी पढ़ ले तो हर अफसर की कुंडली सामने आ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मनचाही पोस्टिंग के लिए डीआईजी तक सेटिंग की जाती है और गौतम ने ठीक यही किया है। यह मामला सिर्फ एक डीएसपी के भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम पर सवाल है जिसमें एक अफसर 32 साल तक एसआई से डीएसपी बनते हुए सीमांचल के बॉर्डर पर तस्करों को संरक्षण देता रहा और ऊपर से कोई आवाज़ नहीं उठी। ईओयू की जांच जारी है। शफुक्ता शमीम, रूबी कश्यप, सास पूनम देवी सभी को सह अभियुक्त बनाया गया है। नेपाल में प्रॉपर्टी के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी और पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को पूरी जानकारी दे दी है। आने वाले दिन में इस केस में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हम इस मामले पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर ये खबर आपको ज़रूरी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं जाते जाते अपना परिचय दे देता हूं। बिहार न्यूज़ टुडे के लिए मैं परमवीर सिंह।